तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी थी। 7 अप्रैल 2026। एक पल के लिए तो ऐसा ही लगा था। Down your arms. You will be treated fairly with total immunity. तो आज हम उसी दिन की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक ऐसा अल्टीमेटम दिया जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। लेकिन इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें शुरू से नहीं बल्कि आखिर से शुरू करना होगा, एक ऐसे नतीजे से जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। सोचिए, जो दिन एक बहुत बड़े युद्ध के साथ खत्म होता दिख रहा था, वो एक समझौते की खबर के साथ खत्म हुआ। और ये कोई मामूली समझौता नहीं था, ये एक ऐसा सीज़फायर था जिसने उस पूरे इलाके को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। एक ऐसा इलाका जो पहले से ही, आप जानते हैं, बारूद के ढेर पर बैठा है। पूरी दुनिया ने राहत की सांस तो ली, लेकिन एक सवाल सबके मन में था कि ये शांति आखिर कब तक टिकेगी। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि उस समझौते से कुछ ही घंटे पहले तस्वीर बिल्कुल अलग थी। शांति की नहीं, बल्कि एक भयानक जंग की। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस दिन के उन तनाव भरे घंटों को फिर से जीते हैं। तो ये सब कुछ शुरू हुआ एक अल्टीमेटम से। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो अपनी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के लिए जाना ही जाता है, उसने ईरान पर एक ऐसा दबाव बनाने का फैसला किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और बस यहीं से हालात तेजी से बिगड़ने लगे। और ये सिर्फ खोखली धमकी नहीं थी। जरा सोचिए, पावर प्लांट और पुलों को तबाह करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधे सीधे आम नागरिकों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। एक ऐसा कदम जिसे इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध माना जाता है। ये लाखों ईरानी लोगों की जिंदगियों को अंधेरे में धकेलने की धमकी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, ईरान के पास जवाब देने के लिए थे सिर्फ 4 घंटे। सिर्फ 4 घंटे ये तय करने के लिए कि वो सरेंडर करें या फिर एक बड़े मिलिट्री हमले के लिए तैयार हो जाएं। घड़ी की सुई तेजी से घूम रही थी और दांव पर लाखों जिंदगियां थीं। लेकिन फिर ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। दबाव में आकर झुकने के बजाय उन्होंने पूरी बाजी ही पलट दी। ये एक ऐसा दांव था जिसने वॉशिंगटन में बैठे बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए, ईरान की लीडरशिप ये बात समझ चुकी थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई टेम्परेरी समझौता करने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था। तो उन्होंने सिर्फ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि खुद नेगोशिएशन की शर्तें सामने रख दी। और इस एक कदम ने ईरान को एक विक्टिम की जगह एक मजबूत प्लेयर बना दिया। तो ईरान ने क्या मांगे रखी? सबसे पहली, एक परमानेंट सीज फायर, मतलब कोई टेम्परेरी रोक टोक नहीं, बल्कि लड़ाई का पूरा खात्मा। दूसरी मांग थी हर्जाने की, यानी जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। तीसरी, यूनाइटेड नेशंस की गारंटी, मतलब एक ऐसा वादा जिसे कोई एक तरफा तोड़ न सके। और आखिर में उनकी सबसे विवादित मांग, वो थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने का अधिकार। अब जरा ये समझिए, ये दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। तो ईरान की ये मांग सिर्फ एक रीजनल मुद्दा नहीं रह गया था, इसने पूरी दुनिया को इस खेल में खींच लिया था। क्योंकि अगर वहां टोल लगना शुरू होता तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम रातों रात आसमान छू सकते थे। अब जैसे कि इस कहानी में ड्रामा कम था, तभी एक और प्लेयर ने इस शतरंज की बिसात पर अपनी चाल चल दी। ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल। उन्होंने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। और सवाल ये उठता है कि इजराइल ने हमला करने के लिए यही वक्त क्यों चुना? इजराइल का दावा था कि वो IRGC यानी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की हथियारों की स्मगलिंग को रोक रहे थे। लेकिन असल में हुआ क्या? एक जरूरी रेल पुल तबाह हो गया और 2 लोगों की जान चली गई। तो क्या ये वाकई एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, या फिर अमेरिका और ईरान दोनों को एक मैसेज देने का तरीका? जो भी हो, इस हमले ने पहले से ही तनाव भरे माहौल में घी का काम किया। तो इस पूरे केओस, इन धमकियों और हमलों के बीच आखिर वो समझौता हुआ कैसे? और जो शांति हुई वो कितनी नाजुक थी? मतलब डिप्लोमेसी की जीत तो हुई, लेकिन ये एक ऐसी शांति थी जो शक और अनिश्चितता से भरी हुई थी। तो डील असल में ये थी, अमेरिका अपने हमले रोक देगा, पर शर्त ये थी कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना होगा। और ईरान उसे खोलेगा, पर शर्त ये थी कि अमेरिका सीज फायर को मानेगा। समझ रहे हैं ये कितना नाजुक बैलेंस था? दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना था, जबकि भरोसे की ही तो सबसे बड़ी कमी थी। ये बिल्कुल ताश के पत्तों के घर जैसा था, जो किसी भी पल गिर सकता था। तो सवाल यही है, क्या ये एक नए दौर की शुरुआत थी या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की शांति?
ये सीज फायर तो हो गया, लेकिन जो असली मुद्दे थे, जैसे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस इलाके में उसका बढ़ता असर, अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी, वो सब तो अपनी जगह पर ही थे। 7 अप्रैल 2026 को दुनिया ने तबाही के बहुत करीब जाकर एक कदम पीछे खींच लिया। अगली बार क्या हम इतने खुशकिस्मत होंगे?